तो सभी से निवेदन होगा कि आप दर्शन कीजिए, नो प्रॉब्लम, जो पीछे लोग हैं, लेकिन सबसे निवेदन है कि शांति बनाए रखें, ठीक है? आवाज़ ना करें, क्योंकि जो सुनने के लिए बैठे हैं फिर उनको समझ नहीं आएगा। और जो खड़े भी हैं प्लीज़ अपने जो कान हैं वो यहाँ पर दीजिए। यहाँ श्रवण के माध्यम से ही भगवान के दर्शन होते हैं। आंखों के माध्यम से आपको सिर्फ मेटल की मूर्ति नजर आएगी, आपको लगेगा ये तो मेटल के मूर्ति है, तो बस लंबी है जगन्नाथ जी। नहीं, अगर रियलिटी में भगवान का दर्शन करना है तो यहाँ से श्रवण मात्र से हो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, इस पे कई दिन कथा हो सकती है, लेकिन समय बहुत कम है, तो हम जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे श्रवण करने का और थोड़ा तेजी से जाएंगे आगे, ठीक है? तो जो राधा रानी हैं शास्त्रों में बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट मैटर है ये। और या तो लोगों को नॉलेज नहीं है राधा रानी के बारे में, कोई आइडिया नहीं है, या फिर अगर है तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, कुछ अपने ही आइडिया हैं उनके। और ये जो भौतिकवादी लोग हैं, प्रभुपाद कहते हैं उनके लिए जो राधा कृष्ण है वो दोनों मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, एक तरह से उनकी समझ से परे है। तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ना ही कोई साधारण स्त्री है इस जगत की, ना ही कोई स्पेशल स्त्री है, क्योंकि वो इस जगत की है ही नहीं। वो आम लेडीज की तरह नहीं है जैसे बाकी लेडीज हैं, या लोग कहते हैं कृष्ण की गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड भी नहीं है भगवान की, ना वो भगवान की गर्लफ्रेंड है, ना वो साधारण स्त्री है, ना कोई स्पेशल स्त्री है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्त्री है, ऐसा कुछ नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य और विलास रस आस्वादन करी। जो राधा कृष्ण एक ही है, क्योंकि कृष्ण है शक्तिमान और राधा रानी उनकी टॉप मोस्ट शक्ति है। तो शक्ति, इवन वेदांत सूत्र के अनुसार जो शक्ति है वो शक्तिमान से अभिन्न होती है। तो देखने में ये दो हैं राधा और कृष्ण, पर वैसे तत्व में एक ही है, लेकिन ये दो हिस्सों में रहते हैं। स्वयं भगवान अपना विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में, ताकि अलग अलग लीलाएं कर सकें, ठीक है? तो जैसे आपके शरीर में जो शक्ति है, जैसे आपके हाथ में कुछ शक्ति है, आप सामान खाते हो कुछ भी, वो शक्ति जो है वो आपको आस्वादन देने के लिए, आपके शरीर की सेवा के लिए बनी है, राइट और रॉन्ग? उसी प्रकार से जो भगवान की शक्ति है, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो जो भगवान की शक्ति है वो भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की सेवा के लिए बनी है, राइट? तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो मायावादी लोग हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, उनके तो ये आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट है ये राधा रानी को समझना। लेकिन अगर हमारे लिए भी किसी शुद्ध वैष्णव की जब कृपा होती है, लाइक प्रभुपाद, तभी हम इस सब्जेक्ट मैटर को समझ सकते हैं, अदरवाइज ये हमारी समझ से परे है। तो भगवान की जो शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं भगवान की, मोटे मोटे तौर पर उसको 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति एंड तटस्था शक्ति। बहिरंगा शक्ति जिसके अधीन ये भौतिक जगत चलता है जिसमें आप रहते हैं, और बहिरंगा शक्ति की जो मूर्तिमान स्वरूप है, अधिष्ठाता देवी है, वो दुर्गा देवी। और तटस्था शक्ति जो मार्जिनल, तट का मतलब क्या होता है? ना वो पानी में है ना वो जमीन पे है। तट मतलब उसका डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता। उसी प्रकार से हम जो जीवात्मा हैं, जो भगवान के अंश हैं, हम हैं भगवान की तटस्था शक्ति। तटस्था क्यों? या तो माया की सेवा कर सकते हैं या फिर भगवान की सेवा कर सकते हैं।
या भौतिक जगत में रहेंगे या आध्यात्मिक जगत में रहेंगे, बीच का कोई सिस्टम नहीं है कि मैं भक्ति भी करूंगा और इंद्रिय तृप्ति भी करूंगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। या इंद्रिय तृप्ति करूँ या भक्ति करूँ, दोनों एक साथ, ऐसा कंसेप्ट बना नहीं आज तक। तो और जो तीसरी शक्ति है अंतरंगा शक्ति, जिसके अधीन में पूरा जो आध्यात्मिक जगत भगवान का जो है, गोलोक वृंदावन जो वैकुंठ है अलग अलग, वो सारा जो आध्यात्मिक जगत है वो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से चलता है। और अगर इस अंतरंगा शक्ति को फर्दर डिवाइड किया जाए आगे और, तो इसके 3 हिस्से हैं। जैसे भगवान है सच्चित आनंद, भगवान का क्या विग्रह है? सच्चित आनंद। सत मतलब एटर्निटी, सनातनता। चित्त मतलब भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान को हर चीज की नॉलेज है। और आनंद, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। तो इस अंतरंगा शक्ति के 3 हिस्से मैंने जैसे कहा, पहला है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति के माध्यम से भगवान जो सत्य पाठ है उसको मेंटेन करते हैं। भगवान अपनी एग्जिस्टेंस, भगवान सनातन है, भगवान अपना जो भी धाम का विस्तार है, चाहे भगवान का बेड है उसमें भगवान का धाम है, भगवान का अलग अलग पैराफर्नेलिया है, वो सारा संधिनी शक्ति के माध्यम से विस्तारित होता है। और इसकी मूर्तिमान स्वरूप है बलराम। और फिर है संवित शक्ति। संवित शक्ति के माध्यम से भगवान के अंदर जो गुण आता है वो आता है सर्वज्ञ। भगवान सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में जानते हैं। जो चित्त शक्ति है, जो संवित शक्ति है, भगवान का चित्त एस्पेक्ट, नॉलेज, कि भगवान सबको नॉलेज, भगवान को सबके बारे में नॉलेज है और भगवान अपने बारे में भी नॉलेज इसी शक्ति के माध्यम से देते हैं। और तीसरा है आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति, आह्लाद मतलब आनंद देना। तो आनंद देने के लिए जो भगवान की शक्ति है, भगवान को आनंद देने के लिए वो क्या है? आह्लादनी शक्ति। और आह्लादनी शक्ति का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी। और जितने भी भक्त हैं पूरे ब्रह्मांड में, इस आध्यात्मिक जगत में, इन भौतिक जगत में, नीचे के लोगों में, ऊपर के लोगों में, जहां कहीं भी हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सबके हृदय में अगर जो भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी की भक्ति का अंश मात्र है। कि अगर हम सभी की भक्ति को जोड़ दिया जाए वो स्टिल राधा रानी की भक्ति से कम है। जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर कोई कृष्ण को सबसे बेस्ट तरीके से जो सेवा कर सकते हैं वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन का मतलब होता है कामदेव, क्यूपिड। मदन मोहन की भगवान कामदेव को भी आकर्षित करते हैं, लेकिन वो कृष्ण राधा रानी के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। वो इसलिए आकर्षित नहीं होते कि बहुत सुंदर है। जैसे भौतिकता में हम क्या करते हैं, कोई सुंदर लड़की या सुंदर पुरुष है तो उसके आगे पीछे अट्रैक्शन होती है, काम वासना होती है, वो नहीं। भगवान आकर्षित होते हैं राधा रानी के प्रति क्योंकि उनका सेवा भाव इतना उच्च है, वो इस तरह से सेवा करती है, और कोई नहीं कर सकता इस तरह की सेवा, इसलिए वो भगवान आकर्षित होते हैं राधा रानी के प्रति। तो कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार। जो भगवान कृष्ण की कांता, भगवान की पत्नियां हैं या सहचरी हैं, उनके 3 तरह के रूप हैं, त्रिविध प्रकार। एक लक्ष्मी गण, एक है लक्ष्मियां, अलग अलग जो भगवान के विष्णु फॉर्म है अलग अलग। हर विष्णु के साथ कौन होती है? लक्ष्मी जी होती है। पूरे महिषी गण, और दूसरी है महिषी गण जो भगवान की एक्चुअल पत्नियां द्वारका में है, जो 16,108 पत्नियां हैं भगवान की। फिर आता है ब्रजांगना रूपा, जो ब्रज में गोपियां हैं, वो तीसरी है। तीसरा प्रकार क्या है? जो ब्रज में गोपियां हैं। और कांता गणसार, और सबको मिला ले, और भी जो है अलग अलग, सभी को मिला के क्या है? श्री राधिका हते कांता गणेर विस्तार। तो जितनी ये भगवान की पत्नियां हैं अलग अलग रूपों में, चाहे द्वारका में है, चाहे वो लक्ष्मी की फॉर्म में है, या ब्रज में गोपियों के रूप में है, कहीं पे भी है, वो कहां से प्रकट होती है? सब श्रीमती राधा रानी से प्रकट। वो सभी किसका विस्तार है? श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। देखिए भगवान के दाएं साइड से, राइट साइड से बलराम जी अपीयर होते हैं, भगवान के लेफ्ट साइड से कौन आती है? श्रीमती राधा रानी। और फिर बलराम जी से कई गोप बाल प्रकट होते हैं, राधा रानी से कई गोपियां प्रकट होती हैं, स्पेशल गोपियां जो हैं।
उनके आगे से फिर मंजरीज प्रकट होती हैं, फिर जैसे जैसे बलराम जी आगे विष्णु में अपना विस्तार करते हैं अलग अलग विष्णु रूपों में, वैसे वैसे गोपियों से, राधा रानी से अलग अलग लक्ष्मी का विस्तार होता है। इस तरह से अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? आदि शक्ति कौन है? ओरिजिनल शक्ति हम बोलते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो ओरिजिनल शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो अवतारी कृष्णा याचे करे अवतार, क्योंकि भगवान अवतारी हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अंश निराधा हईते तीन निर्विस्तार, तो तीन तरह की जो मैंने बताया अभी, जो भगवान की पत्नियां इस तरह के रूपों में विस्तार कौन करती हैं? राधा रानी अपना विस्तार करती हैं। गोविंद आनंदी राधा गोविंद मोहिनी, राधा रानी क्या है? गोविंद को आनंद देने वाली हैं और गोविंद मोहिनी, और गोविंद को अट्रैक्ट करने वाली हैं। गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि, उनके लिए सब ऑल इन ऑल क्या है? सब कुछ क्या है? अल्टीमेटली राधा रानी के लिए क्या है? सब कुछ। गोविंद उनके लिए सब कुछ है, और सभी भगवान की जितनी भी उनकी पत्नियां हैं, या कह सकते हैं जो कंसर्ट्स हैं, उन सबकी जो शिरोमणि है वो है श्रीमती राधा रानी। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, और इन दोनों चीजों में कोई भेद नहीं, शास्त्र ऐसा प्रमाण देते हैं। लेकिन जनरली लोग राधा कृष्ण के लव अफेयर को अपने लव अफेयर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ऑर्डिनरी जो मूवीज में दिखाया जाता है। तो क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, भगवान की शक्ति है, वो भगवान की सेवा कर रही हैं, वो ऑर्डिनरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं है, जैसे हम बोलते हैं किसी को आई लव यू। एक्चुअली वो लव नहीं होता, भौतिक जगत में प्रेम शब्द है ही नहीं। एक्चुअल में जो भौतिक जगत में जो शब्द है प्रेम नहीं होता, लव नहीं होता, वो होता लस्ट। लस्ट का मतलब होता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, दैट्स व्हाई आई लव यू। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। जब तक ये स्क्रैचिंग का बिजनेस चल रहा है बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा बड़ा हमारा तो जो प्रेम है बहुत अटूट है प्रभु जी, हम वी लव ईच अदर लाइक एनीथिंग। तो आज की डेट में क्या होता है? लव एट फर्स्ट साइट एंड देन डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो ये चलता है आजकल, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे के क्या चाहिए कि आप मेरी पूर्ति करो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो। जब तक ये बिजनेस चल रहा है सब कुछ बढ़िया है, जब ये बिजनेस गड़बड़ हो गया देन आई हेट यू, गेट लॉस्ट। तो ये जो प्रेम का मतलब होता है सेल्फलेस, जो निस्वार्थ भाव से किया जाए उसे प्रेम कहते हैं। तो इसलिए कहा गया है आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, जो अपने इंद्रिय सुख के लिए किया जाए उसको कहते हैं काम, लस्ट। और जो कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा हरे प्रेम नाम, जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाए कार्य, वो एक्चुअल में प्रेम होता है, सेल्फलेस। देखिए इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जो आपकी 100% इच्छाओं को पूर्ण कर सके। है कोई? कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा कि सामने से फ्रस्ट्रेशन होगी, एक्सपेक्टेशन जो हम रखेंगे सामने वाला पूर्ण नहीं कर पाएगा, हमेशा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सुपर वुमेन है ना कोई सुपरमैन है, वो फिल्मों में होता है। तो ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगी और वहां पर सो कॉल्ड लव जो है उसकी डेफिनेशन पता लग जाती है। लेकिन कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान आपकी हर इच्छा हर एक्सपेक्टेशन को पूर्ण कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? कर सकते हैं ना? तो फिर जब भगवान से हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो भगवान हमें कोई निराश नहीं करते। कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन जब आप भगवान के सामने प्रे करते हैं, खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए जो यहाँ आप दर्शन करते हैं ना, ये कोई लकड़ी की या पीतल की मूर्तियां नहीं है। ये कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र। कौन है? साक्षात राधा कृष्ण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, स्वयं भगवान बैठे हैं।
भगवान सब कुछ खुद कर सकते हैं, खुद नहा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, जो पूरे संसार को चला रहे हैं खुद अपना काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। बट एक छोटे बच्चे की तरह हम पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि हमारी शुद्धि हो सके, हम भगवान की सेवा करके हम शुद्ध हो जाएं, भगवान इसलिए हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब आप भगवान से प्रे करते हैं तो क्या होता है, भगवान प्रार्थना सुनते हैं आपकी, भगवान प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन गारंटी नहीं मिलती ना, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि यस योर प्रेयर हैज बीन रजिस्टर्ड। आपका कंप्लेंट नंबर, जैसे आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं ना, आपको देते हैं ना आपका कंप्लेंट नंबर ये है, आगे फॉलो अप करने के लिए रेफरेंस नंबर दीजिए। यहां से कोई मिलता नहीं ऐसा टोकन, तो पता नहीं चलता। बट शास्त्र कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उसको सुनते हैं। मन में प्रार्थना कभी मत करो, बोल के करो। कृष्णा इज मोर पर्सनल, तो बोल के करनी चाहिए प्रार्थना और भगवान सुनते हैं। अब वो कब पूरी करेंगे, भगवान आपका चिट्ठा देखेंगे कि आपके कर्मों का क्या हिसाब है, कि क्या आप डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या आपके भाग्य में वो चीज है तो इमीडिएट मिल जाएगी, नहीं है तो वहां देखेंगे कब मिल सकती है, इस जन्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगले जन्म में किसी में मिलेगी या क्या होगा, उस हिसाब से। लेकिन भगवान सुनते हैं और ये पूर्ण होगी। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक इच्छा करता है, भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा करता है, जब अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो स्पेशली राधा रानी से प्रार्थना करना आज। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप मंदिर में आते हो, आप आके आप टेंपल प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि मुझे कोई सेवा चाहिए, मुझे मेंटेनेंस, आई एम एक्सपर्ट इन मेंटेनेंस, मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सेवा दे दो। वो कहेंगे मैं तो देखता नहीं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता क्या चलता है, ये फलाने फलाने प्रभु जी हैं, इनसे जाके बात कर लो, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखते हो, समझा देंगे आप। सेम वे भगवान की जो सेवा है, भगवान खुद तो मैनेज करते नहीं, अपनी सेवा भी करते हैं। इट डजंट मैनेज, हु मैनेज? राधा रानी मैनेज करती हैं। तो अगर भक्ति चाहिए तो किससे मांगे? तो आज उनसे प्रार्थना कीजिएगा। और ये जब कोई आध्यात्मिक इच्छा आप करोगे वो तुरंत पूरी होती है, उसमें कोई देर नहीं लगाते हो, उसमें कोई देरी नहीं, क्योंकि उसमें पात्रता नहीं देखी जाती, ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारे कर्मों का क्या हिसाब है, कि तुम्हारे कर्मों में है कि नहीं भक्ति, क्योंकि भक्ति कर्मों पर निर्भर नहीं करती, कर्म फल पर निर्भर नहीं करती। भगवान इमीडिएटली आपके लिए भक्तों का संग अरेंज कर देंगे, फिर वो भक्तों के संग के माध्यम से आपको कृष्ण मिलेंगे। ऐसी साइंस। और काम और प्रेम जो मैंने बता रहा था, क्या फर्क है दोनों में? काम प्रेम दोहोकारा विभिन्न लक्षण, दोनों के लक्षण विभिन्न है। जैसे काम को कंपेयर किया गया है लोहे के साथ और प्रेम को कंपेयर किया गया गोल्ड के साथ, स्वर्ण के साथ। दोनों मेटल हैं, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए दोनों धातुएं हैं, लेकिन दोनों में वैल्यू में फर्क है कि नहीं? यही फर्क है काम और प्रेम में। और जैसा हमने शुरू में श्लोक बोला था, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की जो ईश्वरी हैं, जो वृंदावन की महारानी है, वो कौन है? और उनका रंग कैसा है, कलर कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए सोने जैसा। अब तपता हुआ सोना देखना है तो आप प्लीज जाइए पुरानी दिल्ली में जहाँ ज्वेलरी बनती है, तो कहीं जाके देखना कि सोना पिघलता हुआ सोना देखना, उसका कलर कैसा होता है, लाइक अ ब्राइट सन, बहुत सुंदर होता है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कंपैरिजन हम कर सके। भौतिक जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर भी हमारे आचार्य एक उपमा, एक एग्जाम्पल देते हैं, ताकि क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी सीमित है ना, हमें आध्यात्मिक चीजों का एक्सपीरियंस है। अगर कुछ ऐसा लिख देते कि राधा रानी का कलर ऐसे ऐसे पुष्प के साथ मिलता है जो सिर्फ गोलोक में पाया जाता है, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते। तो एग्जाम्पल इसलिए वो भौतिक जगत की देते हैं, अदरवाइज कोई कंपैरिजन नहीं है भौतिकता के साथ। एक और जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि आपने चंपक फ्लावर देखो, चंपा का पेड़ होता है, सड़क किनारे भी लगा होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर होता है, बीच में एक गोल्डन कलर होता है, 12 महीने फूल लगते हैं उसको। वो भी जो कलर है दैट इज द कलर ऑफ राधा रानी, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वो दिखती है।
वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भगवान को बहुत प्रिय है। और किनकी पुत्री है? उनके पिता का नाम, माता का नाम कीर्तिदा। देखिए कितने अच्छे नाम होते थे, सुखदा, कीर्तिदा, यशोदा, यशोदा जो यश देती हैं, कीर्तिदा जो कीर्ति देती हैं। हाँ, तो पहले ये ब्रज का भाव था, देने का भाव था। अभी थोड़ा उल्टा हो गया, लेने वाला हो गया। पहले ये भाव हुआ करता था। तो अभी समय है थोड़ा। हाँ, तो चर्चा कर लेते हैं कि अगर थोड़ा टाइम बचा तो हम जन्म की लीला भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग उसके वर्जन है अलग अलग कालों में, लेकिन एक चीज हम पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रकट हुई, उसके अलग स्टोरीज हैं। लेकिन जब भी प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी वृषभानु जी के घर में, तो एक्चुअली दो बच्चे हुए थे। एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? राधा रानी के ब्रदर का नाम क्या था? श्री राम। तो नारद मुनि आए थे एक बार दर्शन करने, तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे वृषभानु के घर में इतने टाइम बाद संतान हुई है। तो नारद मुनि जब ब्रज में आए तो सब ब्रजवासियों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। तो फाइनली वो वृषभानु महाराज के घर जाते हैं, तो कहते हैं मुझे पता चला है कि आपके घर में बच्चा हुआ है, तो मुझे दर्शन करने हैं। तो कीर्तिदा माता अंदर से श्री राम को लेकर आई। तो नारद मुनि ने दर्शन किया, उनका आशीर्वाद दिया। और नारद मुनि ने कहा मुझे तो पता चला है कि आपके घर में पुत्री भी हुई है। अब ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं थी। पुत्री होने की बात किसी को नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि ये जो पुत्री हुई थी उनके घर में, ये ना बोलती थी, ना उसकी आंखें खुली थी, ना वो सुनती थी कुछ, नथिंग। डेफ, डम, ब्लाइंड, तीनों तरह। आंखें कैसे ऐसे जुड़ी हुई थी, ऐसे ना, ये नहीं कि पल मतलब सील हो जाती ना, जैसे बिल्कुल ऐसे, ऐसी आंखें थी बिल्कुल बंद। तो उनको थोड़ा ये फील होता था कि लोगों को क्या कहेंगे कि हमारे घर में पुत्री तो हुई, लेकिन वो ना बोलती है, ना सुनती है, ना देख सकती है, तो क्या बोलेंगे लोगों को, राइट? और नारद मुनि जानते थे वो कौन है, वो सर्वेश्वरी है। तो नारद मुनि उनका दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नारद मुनि रिक्वेस्ट करते हैं राधा रानी को, जो कि पालने में होती हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना ओरिजिनल स्वरूप के दर्शन मुझे कराओ। तो राधा रानी से आशीर्वाद लेते हैं और फिर वृषभानु महाराज को सुजेस्ट करते हैं, तुम एक काम करो, आप नंद महाराज को बुलाओ घर पे और भोज के लिए। ऑब्वियस है, खाली क्यों बुलाना किसी को? आप भी जब भक्तों को इनवाइट करते हैं थोड़ी कहते बोलिए आ जाना कभी, यही कहते हैं बोलिए प्रसाद पाने आना, लाइक दैट। तो उन्होंने बुलाया। उस समय भगवान छोटे थे, ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर ओल्ड। ये भी मिसकंसेप्शन है। ऑल ग्लोरीज टू टीवी शास्त्र, जो ये कहते हैं कि राधा रानी बड़ी थी एज में कृष्ण से, है ना? कईयों ने देखा होगा, सुना होगा, नहीं ऐसा नहीं, शिव शंकर। तो अब राधा रानी छोटी सी थी। अब नंद महाराज यशोदा घर में आए उनके, तो वो अब ऑब्वियस बात कर रहे थे। कीर्तिदा माता यशोदा माता बैठ के बातें कर रही थी। वो ये डिस्कशन हो रहा था कि देखो कैसी पुत्री हुई है, वो कंसर्न थे। जो इतने में थे, कृष्ण जो थे यशोदा जी की गोदी से उतर गए और नीचे जाना था, नीचे बिठा दिया उनको। वो क्रॉल करते थे उस समय। तो क्रॉल करते करते कृष्ण कहाँ पहुंच गए? राधा रानी जिस कमरे में थी, शी वॉज इन क्रैडल, झूला होता है ना, उसमें थी। और कृष्ण क्रॉल करते छोटे छोटे पहुंचे। इससे हमें पता चलता है कि भगवान बड़े थे, राइट? वी बिलीव शास्त्र, नॉट टीवी, राइट? टीवी में उनका गोल होता है, आपको भक्त बनाना उनका लक्ष्य नहीं होता, उनका लक्ष्य होता है टीआरपी, राइट? बस किस तरह से ऑडियंस बन जाए, हमारा पैसा बन जाए। तो कृष्ण बड़े आराम से आते हैं और एकदम ऐसे छोटे बच्चे की तरह, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन अपने भक्तों का आनंद देने के लिए, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा का वात्सल्य भाव है, तो उनके वात्सल्य भाव की पूर्ति करने के लिए भगवान छोटे बच्चे बन जाते हैं और फिर बच्चे की तरह ही एक्ट करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कि मैं आप पे ही डिपेंडेंट हूं। अदरवाइज जब
मदर यशोदा उनके पीछे छड़ी लेकर भागी थी, जो दामोदर लीला में आता है। और भगवान डर रहे हैं, आपने पढ़ी लीला वो देखी होगी, वो डर रहे हैं एकदम, छोटे बच्चे की तरह डर लग रहा है उनको कि अभी पढ़ी अभी पढ़ी। अब करने को ये भी कर सकते हैं, अपना विस्तार बड़ा करते, छड़ी पकड़ते, ये लो छड़ी, ये सुदर्शन निकाला, छड़ी की चार हिस्से कर दिए, उससे क्या होता? कौन डर जाता? यशोदा माता जी डर जाती। जैसे विराट रूप देखा था, मुंह के अंदर डर गई थी, तो फिर प्रेम रहता, इमीडिएटली क्या हो जाता? आप तो परम भगवान है, वहां ये नहीं चाहते, वहां चाहते प्रेम। भगवान के पास सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब कुछ है। आपकी कोई चीज चाहिए उनको? लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है, एक चीज भगवान पे, हर चीज पे भगवान का अधिकार है। ईशावास्य इदम सर्वम, भगवान पे हर चीज का अधिकार है, लेकिन एक चीज पर उनका अधिकार नहीं है। वो पता क्या है? आपका हृदय। आपके हृदय में जो प्रेम है, बिकॉज वो प्रेम होता है स्वतंत्र इच्छा से, फ्री विल से, उस पर भगवान का अधिकार नहीं है। भगवान वो चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा से उनको प्रेम दें और उन तक वापस आए। तो वहां छोटे बच्चे की तरह क्रॉल करके गए और क्रैडल पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे छोटे बच्चे, और हाइट तो कम है, अब ऐसे करके देखते हैं, राधा रानी को ऐसे करके। एंड कई जगह आता है ऐसे देखते हैं, कई जगह आता है हाथ लगाते हैं आंखों पे राधा रानी को, जैसे ही टच करते हैं इमीडिएटली राधा रानी अपनी आंखें खोल लेती है। तो क्योंकि जब, और एक और स्टोरी ऐसे भी आती है, ये है कि दूसरा है कि जब यशोदा जी के घर गई थी तो उन्होंने भगवान को नीचे बिठा के कृष्ण को, राधा रानी को उठा लिया था गोद में, बच्चे को थोड़ा प्यार करना है। और तो ये देखकर कृष्ण रोने लगे कि मुझे भी गोद में उठाओ। होता है ना, छोटे बच्चों में होता है ये नॉर्मल, जो छोटे बच्चे हैं जिनके उनकी मम्मियों को एक्सपीरियंस हुआ, वो उनको हटा के किसी और बच्चे को उठा लें तो बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। तो फिर यशोदा ने कृष्ण को भी उठा लिया इधर, ऐसे दोनों को ऐसे पकड़ लिया, एक को इस तरफ एक को इस तरफ ऐसे। तो उस समय भी ऐसे बताया जाता है कि एट दैट टाइम कृष्णा टच, उनकी आंखों को टच किया और इमीडिएटली राधा रानी ने आंखें खोल ली। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान ने बोला था कि हमें द्वापर में जाना है भौम लीला करने के लिए, तो राधा रानी कहती कि मैं नहीं जाऊंगी, वहां पे मुझे तरह तरह के लोगों को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। पर भगवान ने कहा नहीं, जाना तो है, लेकिन मैं एक ही कंडीशन पे जाऊंगी, इफ यू बी द फर्स्ट पर्सन। अगर मैं किसी की आवाज सुनूंगी, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन। अगर मैं किसी को देखूंगी, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन। तो इस शर्त पे राधा रानी आई थी। तो उन्होंने आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं हो गए, राइट। तो अभी थोड़ा सा समय बचा है, तो भगवान की, राधा रानी की वो जन्म लीला सुनना चाहें? ओके, सो अलग अलग वर्जन है, अलग अलग, क्योंकि एक ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं। तो हर बार आते हैं, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक साल में 365 दिन होते हैं, 100 साल होते हैं, तो 36,500 दिन हुए। तो 36,500 टाइम भगवान आते हैं, तो हर टाइम लीला करते हैं भगवान। तो थोड़ा बहुत वर्जन वेरिएशन देखो, अगर आप लोग भी अगर सेम ड्रामा बार बार करो तो उसमें थोड़ी वेरिएशन रखते हो ना, कभी कुछ ऐड कर दिया, कभी कुछ, एसेंस वही रखते हो लेकिन कुछ वेरिएशन कर लेते हैं। तो भगवान भी लीला वही होती है लेकिन थोड़ी वेरिएशन कर लेते हैं भगवान, कल्प के अनुसार अलग अलग वेरिएशन करते हैं। तो विंध्य पर्वत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मध्य प्रदेश में विंध्याचल, उत्तर प्रदेश में। तो विंध्याचल पर्वत थोड़ा सा उनको मतलब फील होता था, जब हिमालय हैं उनको देखकर थोड़ा सा फील होता था कि भाई देखो, उनकी पुत्री कौन है? पार्वती। और पार्वती का विवाह किसके साथ हुआ है? शिव जी के साथ। तो विंध्याचल पर्वत को होता था कि मेरे भी कोई ऐसी पुत्री हो, और ऐसी पुत्री हो कि जिसका हस्बैंड ऐसा पावरफुल हो तो शिव जी को भी डिफीट कर दे, एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसका पति जो है वो शिव जी को भी डिफीट कर दे।
तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो चुके थे, जैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु से प्रसन्न होकर उनको तथास्तु बोल दिया था, इनको भी तथास्तु बोल दिया। तथास्तु बोलकर तो आ गए, अब वहां टेंशन में आ गए, बैठे सत्यलोक में, कहते नाम तो दे दिया, लेकिन राधा रानी के जो एटर्नल पेरेंट्स हैं हमेशा, वो कौन है? वृषभानु और कीर्तिदत्त। गोलोक में भी वही है, हमेशा वही रहते हैं, जैसे नंद बाबा और यशोदा है, भगवान के एटर्नल पेरेंट्स हैं। तो ये होगा कैसे? बोल तो दिया, लेकिन इनके घर में कैसे प्रकट हो गए? तो वो ब्रह्मा जी खुद तपस्या में बैठ गए। वो ब्रह्मा जी खुद तपस्या में बैठ गए, और तपस्या करते करते उन्होंने राधा रानी को प्रसन्न किया, और राधा रानी प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी ने कहा अब ये पंगा हो गया, मैं बोल तो आया हूं तथास्तु, अब आपके हाथ में है सारा, देखिए अब संभाल लो। तो राधा ने कहा डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट, तुम टेंशन मत लो। तो फिर जो विंध्या पर्वत थे, उनके घर में 2 पुत्रियों ने जन्म लिया, राधा रानी है चंद्रावली। अब ये कैसे पहुंच गई ब्रज, वो बात करते हैं। तो बहुत सुंदर थी ये दोनों कन्याएं, और उधर मथुरा में भगवान का भी जन्म हो चुका था पहले, जैसा हम बात कर चुके हैं। तो वो सारी स्टोरी आपको पता है कैसे, अब कृष्ण जन्म लीला की बात तो नहीं करेंगे हम। अब क्या हुआ था कि जब इधर पता लग गया था, भगवान पहले आ चुके थे थोड़ा टाइम पहले, और उसके थोड़े टाइम बाद ये दोनों पुत्रियां विंध्या पर्वत के घर में प्रकट हुई। तो सबसे पहले किसको भेजा था? पूतना को भेजा गया था। देखिए अलग अलग कल्प में थोड़ा एज डिफरेंस भी रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक साल होता है। तो पूतना को भेजा था, ये कहा था कि जितने भी बच्चे मेल बच्चे पैदा हुए हैं पिछले 1-8 महीने में या अभी हुए हैं, उनको मार दो, और जितने फीमेल बच्चे हुए हैं उनको अबडक्ट कर लो, उनको उठा के ले आओ। तो ऐसे पूतना घूमती घूमती कहाँ पहुंच गई? यहाँ विंध्या पर्वत, और यहाँ पे उनका नेम गिविंग सेरेमनी कुछ टाइम चल रहा था। तो पूतना इन दोनों बच्चियों को उठाकर भाग गई, वहां से उड़ गई हवा में। तो इमीडिएटली विंध्या पर्वत जो उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि आप कुछ ऐसे मंत्र पढ़ो कि इस राक्षसी को का वध करो, तो उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तो ब्राह्मण बहुत पावरफुल होते थे, इमीडिएटली दे चेंज द यज्ञ, और उसमें ऐसे पावरफुल मंत्र पढ़े कि पूतना धीरे धीरे कमजोर हो गई। कमजोर होते होते एक कन्या उसके हाथ से गिर गई। कहाँ गिरी? विदर्भ देश में। जी, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, और भीष्मक राजा के घर में वो 5 साल तक रही, उसका नाम था चंद्रावली। बाद में फिर जामवंत को भेजकर विंध्या पर्वत ने चंद्रावली को मंगवा दिया था। और दूसरी, बाय द टाइम जब पूतना ब्रज में पहुंची, वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी, उसकी शक्ति, वो गिर गई नीचे। और फिर ये इस प्रकार से वो पुत्री किनको मिली? मुखरा को। किसको? अब पूछोगे मुखरा कौन है? अब मैं बताता हूं मुखरा कौन है। तो अब मुखरा जो थी वो कौन है? दादी है वृषभानु की, वृषभानु की दादी। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको मिली, और वृषभानु को वो पुत्री सौंप दी। इस प्रकार से वृषभानु के घर में कौन आई? श्रीमती राधा रानी। दूसरी स्टोरी क्विकली, अलग कल्प में है। एक बार सूर्यदेव का नाम है भानु। तो सूर्यदेव की बड़ी इच्छा थी कि मुझे जो श्रीमती राधा रानी है, जो सर्वेश्वरी हैं, जो वो एज अ पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तो उन्होंने बहुत तपस्या की। फिर वही सूर्यदेव प्रकट हुए। अब रावण में उस समय गोकुल महावन रावण में एक राजा थे महाभानु। महाभानु के 5 पुत्र हुए, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु एंड प्रतिभानु। तो ये वृषभानु जो थे ये सूर्य देवी थे। यहाँ उस समय कहो कि सूर्य देव विस्तारित होकर वृषभानु के अंदर प्रकट हुए। और उसके अलावा वहां पर एक और बहुत अमीर ग्वाल थे जिनका नाम बिंदु। और बिंदु की वाइफ जो वाइफ थी मुखरा, और इनके 5 पुत्र थे, भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाकीर्ति, महाबल और सुदामा। और 3 पुत्रियां थी, कीर्तिमती, भानुमुद्रा और कीर्तिदा। और विश्वभानु और कीर्तिदा का आपस में विवाह हुआ। मुखरा राधा रानी की नानी थी, नॉट दादी। तो इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ, लेकिन बहुत सालों तक इनका कोई पुत्र नहीं हुआ।
कोई पुत्र पुत्री कोई बच्चा नहीं हुआ, नो इश्यूज। तो फाइनली इनको सजेस्ट किया गया कि आप कात्यायनी देवी का व्रत रखिए संतान उत्पत्ति के लिए। तो राजा वृषभानु और कीर्तिदा दोनों बैठ गए तपस्या करने यमुना नदी के तट पर, गोवर्धन की तलहटी पर, और प्रार्थना करने लगे और तपस्या करने लगे और बहुत लंबे समय तक तपस्या की। और एक दिन जब तपस्या कर रहे थे तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते। ये हरि नाम के बिना ये जो कर्ण है ना, ये शुद्ध नहीं होते। तस्मात् श्रेयसकम राजन हरि नामानुकीर्तना। इसलिए क्या करो हे राजन, भगवान के नाम का जप करना शुरू करो। गृहण हरि नामानि यत् क्रमा विनिंदितः। जैसा बताया गया उस प्रकार से भगवान के नाम का जप करो। तो अब ये दोनों तपस्या से उठे और कहाँ गए? क्रतु मुनि के पास। और क्रतु मुनि से दीक्षा लेकर, और क्रतु मुनि ने उनको हरि नाम में दीक्षित किया। और उन क्रतु मुनि ने उनको क्या कहा? कहते हैं इति षोडशकश नामात्मकम नाम नाम, कि मैं 16 अक्षरों का आपको एक नाम दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। त्रिकाल कल्म शापहम। इवन जो भी त्रिकाल, त्रिकाल मतलब चाहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, चाहे जिस तरह से भी इसको ले लो, सारे कल्मशों का नाश करता है। नाता परतरोपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। ये सभी वेदों में देखने के बाद इससे बेटर और कुछ नहीं है। और वो क्या मंत्र दिया था उनको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की। तो भगवान की आरती होगी। अब ये स्टोरी बीच में रह गई, कोई बात नहीं, ये अगली बार के लिए। हरे कृष्णा। सो